आप सोचिए जरा, ये परिवार जिसने अपने घर के अंदर से ये वीडियो बनाया है, इन पर क्या बीत रही होगी। एक सामान्य परिवार है, घर में बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, महिलाएं भी होंगी। बाहर जो है एक भीड़ है, वैसी भीड़ जो कि पत्थर बरसाए जा रही है, गालियां दे रही है, दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल होना चाहती है, और ये घर में अपने छुपे बैठे हैं। और कई घर तो ऐसे थे जिनमें आज उस रोज के बाद से आज तक लोग वापस लौटने की हिम्मत नहीं कर पाए। ये तस्वीर अभी अभी आई हैं, इसमें हो सकता है कुछ अपशब्द भी आपको सुनाई दिया। मेरी कोशिश होगी कि इसका ऑडियो हम थोड़ा कम रखें, लेकिन आप देखेंगे जरा, सोचिए जो अंदर परिवार है उस पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी। और इसमें सबसे ज्यादा दुख की बात जो अभी पवन अपनी रिपोर्ट में आपको बता भी रहे थे, कोई अनजान लोग नहीं है, इन्हीं के पड़ोसी हैं, बगल की गली में रहने वाले लोग हैं। और घरों के अंदर जो पथराव हुआ, उसके बाद घर के अंदर जो नुकसान है वो भी आप देख रहे हैं। और ये घर अब खाली हो चुके हैं। पवन यहां गए, उन्होंने कोशिश की कि इन लोगों से बात करें, लेकिन वहां अब कोई है नहीं बात करने के लिए। और अब आपको बताते हैं कि दंगाई किस कदर अपनी पहचान छुपाने को लेकर कह लीजिए या प्लानिंग के तहत यहां आए थे कि बाकायदा पहले सीसीटीवी तोड़े गए। मकानों के बाहर, कई मकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, और जो बच गए उनमें ये तस्वीरें कैद हो गई। और इसमें ही आपको सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों को तोड़ते हुए दिखाई देंगे। तारीख और वक्त वो साफ आपको जो है दिखाई दे रहा होगा सीसीटीवी कैमरे में भी। शॉकिंग बात, घरों को पहले आइडेंटिफाई किया गया, देखकर, समझकर, निशानी समझकर फिर हमला किया गया। अमीर गरीब का फर्क नहीं था, सिर्फ धर्म देखा और पथराव किया, कई जगह घर फूंक दिया। इस वक्त हम भाटवाड़ी मोहल्ले में हैं। खरगोन के इस भाटवाड़ी मोहल्ले में भी जमकर बवाल हुआ, आगजनी हुई, और उसके बाद की तस्वीर ये है कि अब यहाँ सन्नाटा है, सब घर छोड़कर चले गए हैं। जैसे ये घर है, ये घर पुराना घर था, कोई ज़्यादा किसी अमीर आदमी का घर नहीं था। यहाँ ऊपर लिखा गया है दिलीप, शायद दिलीप से आगे हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तोरण द्वार पर ये महादेव की एक तस्वीर लगी थी, शायद यही इस घर की पहचान थी और इसीलिए इसको निशाना बनाया गया। अंदर आप आएंगे तो देखिए पूरा घर जल गया है, पंखा यहाँ जला हुआ है, यहाँ कुछ मूर्तियाँ थी भगवान की वो जल गई हैं, यहाँ सामान रखा था वो जल गया है, टेबल फैन था वो जल गया है, पानी की मोटर थी वो जल गई है, ये गैस का चूल्हा और बाकी सारा सामान था वो जल गया है। और अगर इन कागज़ों को आप पलटने की कोशिश करेंगे तो ये कागज़ आपको बताएंगे कि खरगोन शहर मध्य में प्रीमियम आवासीय प्रसिद्ध, यानी किसी की एडवर्टीजमेंट है, ये किसी बच्चे की किताबें हैं, डेली डायरी है, विनोद चोयल की टीजीटी इंग्लिश, यानी ये किसी का भविष्य जल गया है। और इन्होंने जो अपनी परिवार के लिए एक डायरी रखी थी नंबर नोट करके वो जल गई है। इस कोने में अगर आप देखेंगे तो एक म्यूजिक सिस्टम था, कुछ किताबें थी, धार्मिक किताबें भी यहाँ थी, वो भी जल गई हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो इस घर को पूरे तरीके से जला दिया गया है। यहाँ अब अंदर ये समझ पाना मुश्किल है कि क्या था क्या नहीं था। किचन था, परिवार का पूरा सामान जल गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि एक पुराना घर है जिसमें यहाँ देखिए ये कंगन चूड़ी यहाँ रखी गई थी किसी महिला की,
ये आप देखेंगे तो सिंदूर के लिए अक्सर इस तरह की तांबे की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, वो यहाँ अब बची रह गई है। बिजली की वायरिंग पूरी जल गई है और सबसे बड़ी बात, ये एक बेहद साधारण गरीब घर जिसमें छत भी पक्की नहीं थी, उसका ये हाल हुआ है। सोचिए अब ये लोग कहाँ रह रहे होंगे। अगर आप बाहर निकलेंगे तो इस मोहल्ले में इकलौता ये ऐसा घर है, ऐसा नहीं है। सामने ये 3 मंजिल का घर है, इस पर भी पथराव हुआ था, लेकिन अब इस पर भी ताला लटका है। एक और ये 2 मंजिल का घर था, पुराना घर था, ये भी पूरे तरीके से जल गया है। और इस एक कमरे में जो कुछ सामान बचा है उसको ताला लगाकर लोग यहाँ से जा चुके हैं। ऊपर गणपति की मूर्ति दरवाजे पर साफ देखी जा सकती है, लेकिन ये घर जल चुका है। यहाँ खाली जगह में एक कूलर पड़ा है। सोचिए इस कूलर ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा, इसको भी तोड़ दिया गया है। और ये देखिए, ये बड़ा घर है, किसी समृद्ध परिवार का घर है, लेकिन अब वो परिवार यहाँ से चला गया है। कपड़े लटके हुए आप देख सकते हैं, यहाँ अंदर सामान बिखरा हुआ आप देख सकते हैं और शीशे टूटे हुए हैं। इस गली में सन्नाटा है। यहाँ एक दुकान थी, यहाँ भी पेट्रोल बम मारकर जलाने की कोशिश की गई है। पेट्रोल बम बनाने के लिए उनके पास शीशे की बोतल नहीं थी, तो प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल डालकर फेंका गया और नतीजा ये कि आग तो लगी, लेकिन ये बोतल नहीं फटी, इसलिए ज्यादा फैली नहीं। और आपको बता दें कि घर, दुकानें चुन चुनकर उन्हें निशाना बनाया गया। एक ही मोहल्ले के अंदर अलग अलग समुदाय के घर, और देखिए कैसे अन्नपूर्णा भोजनालय जला दिया गया, समीर मंजिल को छोड़ दिया गया। पीछे दुकान जला दी गई, ये किराना की दुकान जला दी गई, मां अन्नपूर्णा भवन है ये कहा जा रहा है, और बाकी मंदिर तोड़ दिया गया। यहाँ सामने समीर मंजिल है, ये सलामत है। वहाँ एक और देखेंगे तो दूसरे समुदाय का घर है, वो सही सलामत है। लेकिन उससे आगे जिस मंदिर पर श्री राम का झंडा लगा है, उस पर हमला किया गया। यानी ये कुल मिलाकर सीधे तौर पर धार्मिक पहचान के साथ जोड़कर हुआ दंगा था, जिसमें धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना तय किया गया, वो जमीन पर दिखाई दे रहा है। आपको मेरी बात बहुत ज्यादा सांप्रदायिक लग सकती है कि मैं किसी धर्म विशेष के आधार पर घर को आइडेंटिफाई कर रहा हूं या पहचान कर रहा हूं, लेकिन इस गली में घूमने के बाद आप ये फर्क साफ दिखाई देगा। और इस फर्क को अगर आप नहीं बता रहे हैं तो आप पूरा सत्य नहीं बता रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।